जैसे कि अभी 11वीं के एडमिशन्स ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है, तो अभी हम भाईटी कॉलेज में हैं। हमारे साथ वाइस प्रिंसिपल मनोज सोनवने सर है, जो कि हमें 11 के एडमिशन्स ऑनलाइन जो शिफ्ट हुए उसके बारे में जानकारी देंगे। तो आइए हम सर से बात करते हैं। नमस्ते सर। महाराष्ट्र में 11 के ऑनलाइन एडमिशन को आप कितना महत्वपूर्ण दे रहे हैं? महाराष्ट्र में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम अभी इस साल से शुरू हुई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साइंस ऐसी फैकल्टी थी कि उसमें सब कॉलेजेस अपने स्ट्रेंथ से ज़्यादा स्टूडेंट लेते थे। लेकिन इस ऑनलाइन प्रोसेस से क्या होगा अभी कि जितना आपको गवर्नमेंट ने अलाउ की है उतनी ही आप स्टूडेंट अपने कॉलेज में ले सकते हो। इससे क्या होगा कि बाकी कॉलेज वाले जो लोग कॉलेजेस है उनको भी स्टूडेंट अवेलेबल हो जाएंगे। इसीलिए प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या आप थोड़ा डिटेल में समझा सकते हैं कि ऑनलाइन प्रोसीजर क्या है 11 के एडमिशन्स के? यस, 11th के लिए अभी एडमिशन की जो प्रोसेस स्टार्ट हुई वो सबसे पहले कॉलेज का रजिस्ट्रेशन किया गया। हर एक कॉलेज को पहले इस सिस्टम में अपना रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी था। सब कॉलेज ने रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहाँ पे कॉलेज का नाम दिखता था, उसमें मीडियम, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, आप अपने कॉलेज में आर्ट्स के कितने स्टूडेंट ले सकते हो, कॉमर्स के कितने ले सकते हो, साइंस के कितने ले सकते हो, ये सब गवर्नमेंट ने कलेक्शन कर लिया। और ये कलेक्शन करते समय संच मान्यता में है क्या उतने, वो उसका भी वेरिफिकेशन कर लिया। सब वेरिफिकेशन करने के बाद वहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन कॉलेज का होने के बाद स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन आया। इसके लिए क्या हो गया, 26 मई से 3 जून तक स्टूडेंट को अपना जो आर्ज है वो रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद में हर राउंड शुरू हो जाएंगे और फाइनल जो यादी फर्स्ट राउंड की वो 10 जून को लगने वाली है। 11 जून से 18 जून तक स्टूडेंट को एडमिशन लेना है। इस प्रोसेस के अंदर 4 तारीख को एक यादी लगने वाली है। उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ हरकतें होंगी, कुछ प्रॉब्लम होंगे, तो हर स्टूडेंट लोग वहाँ पे अपना जो हरकत है वो वहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद में उसको मॉडिफाई करके फिर से यादी लगाने वाले हैं और फाइनल जो यादी है वो 10 तारीख को लगने वाली है। उसके बाद में फर्स्ट राउंड की एडमिशन 11 तारीख से 18 तारीख तक है। कौन कौन से स्टेप्स है जो ऑनलाइन एडमिशन के दौरान स्टूडेंट्स को फॉलो करनी है? अभी मैंने अभी बताया कि पहले स्टूडेंट को अपना रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए उनको 26 तारीख से 3 जून तक तारीख दी हुई है। उसके बाद में स्टूडेंट की जो 4 तारीख को है वो फर्स्ट यादी कलेक्शन करेंगे। उसके बाद में 5 तारीख को लगने वाली वो यादी, उसमें कोई हरकत होंगी, कुछ प्रॉब्लम होगा तो स्टूडेंट 6 और 7 तारीख को देखेंगे। फिर 8 तारीख के लिए वहाँ पे इन कोटा होगा। हमारे कॉलेज में तो नहीं है इन कोटा, यानी कि कॉलेज के अंदर अगर हाई स्कूल होगा तो हाई स्कूल वाले स्टूडेंट को वहाँ पे एडमिशन दी जाती है। हमारे यहाँ तो नहीं है। उसके बाद में मैनेजमेंट के स्टूडेंट डाले जाएंगे। ऐसा सब करके बना के 10 तारीख को एक फाइनल यादी तैयार की जाएंगी और उस यादी में अगर स्टूडेंट का नंबर आता है तो 11 तारीख से 18 तारीख तक स्टूडेंट को एडमिशन लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ एक बात इसमें भी है, अगर कट ऑफ पॉइंट मानो कि 78% पर क्लोज हो गया साइंस का, अगर वो स्टूडेंट ने 11 तारीख से उसका नंबर लगने के बाद भी 11 तारीख से 18 तारीख तक एडमिशन नहीं की तो उसको अगले राउंड में चांस नहीं है, क्योंकि बाकी बच्चों को भी चांस मिलना चाहिए। इसीलिए एक बार चांस मिलने के बाद उनको वहीं पे रुका जाता है। ओके। सो ये जो ऑनलाइन एडमिशन 11 थे वो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सारी फील्ड्स के लिए लागू है? तीनों फील्ड के लिए लागू है। अगर आप आर्ट्स में जाओ, कॉमर्स में जाओ, साइंस में जाओ, कहीं भी जाओ, हर एक इसमें है। अच्छा, तो इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी या क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन है जो ज़रूरी है? इसके लिए रजिस्ट्रेशन फ़ी गवर्नमेंट की तरफ 100 रुपये ले रहे हैं। फ़ोनपे से, गूगल पे से जो स्टूडेंट हैं उनके पेरेंट्स से वो डील कर रहे हैं। रही बात डॉक्यूमेंट्स की, तो इसमें इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है स्टूडेंट का लिविंग, उसके बाद में 10वीं का मार्कशीट, जिनका कास्ट सर्टिफिकेट है
वो कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद नॉन क्रिमिनल, उसके बाद डोमिसाइल, आधार कार्ड ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपके पास लिविंग और मार्कशीट छोड़ के अगर एक आधी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसके लिए आप अंडरटेकिंग लगा सकते हैं कि हम 3 महीने के एडमिशन होने के बाद 3 महीने के अंदर हम ये डॉक्यूमेंट्स कॉलेज को सबमिट करेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है इतने से। ओके, तो कौन सी वेबसाइट और पोर्टल पे स्टूडेंट्स जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एडमिशन के लिए? वैसे तो फेमस मानो सब स्टूडेंट सबसे ज़्यादा www.maha.FIJC एडमिशन इन ये जो साइट उस पर ही ज़्यादा से कर रहे फील कर रहे। अच्छा, तो फिर क्या ये डिजिटल प्रोसेस से स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो रहा है एडमिशन्स में? पहला साल है मैडम, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आएंगे ही, लेकिन अच्छा है। इससे क्या है, इसमें थोड़े से प्रॉब्लम आ रहे हैं। पहले साल होने के कारण जो ये नतीजा ऐसा निकल रहा है कि बहुत से स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, किसी का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, किसी का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन एक बात अच्छी है कि हमारा जो ग्रुप है उसमें योगेश सर है, चौहान सर है, बाकी लोग है, मैडम है, और सब लोग हमने जो भी क्वेश्चन डाला उसका आंसर हमें देते हैं। वो हमें जो प्रॉब्लम आया वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, वो प्रॉब्लम पे क्या 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 कर सकते हो, वो सब हमें बताते हैं वहाँ पे। तो तुरंत उसका ये नतीजा निकल आता है और स्टूडेंट को मार्गदर्शन हो सकता है। ओके, तो स्टूडेंट्स जो ये एडमिशन्स अभी ऑनलाइन प्रोसेस पे शिफ्ट हो रही है, तो इसके वजह से क्या क्या चैलेंजेस स्टूडेंट्स और टीचर्स या फिर कॉलेजेस को फेस करने पड़ रहे हैं? मैंने अभी बताया कि पहला ही ईयर, फर्स्ट ईयर होने के कारण बहुत से प्रॉब्लम आ रहे हैं। जैसे बताया जाए कि फीस डाउनलोड करने के बाद भी फीस नहीं जाती, पैसे कट हो जाते हैं, फिर भी वहाँ पे दिखाते कि आप फीस डालिए भाई। ऐसे कुछ बहुत से प्रॉब्लम वाले बच्चों की तरफ से कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, जैसे कि यूज़र आईडी और पासवर्ड स्टूडेंट भूल जाते हैं, किसी के पास मोबाइल गलत दे डालते। मोबाइल अगर गलत दे दिया तो उसका नतीजा क्या होता है कि वो जो आने वाले मैसेज हो दूसरे जिसका नंबर है उसके यहाँ जाते हैं। ऐसे बहुत से प्रॉब्लम आ रहे हैं। अच्छा, तो फिर आपका कॉलेज स्टूडेंट्स को ऑनलाइन प्रोसेस जो एडमिशन की चल रही है उसमें कैसे हेल्प कर रहा है, मतलब प्रोसीजर फॉलो करे वो बराबर से? हमारे कॉलेज में सुबह 9 बजे से शाम को 5:30 बजे तक हमारी जो कमेटी है वो कमेटी बाहर बैठ के सब लोगों को, जितने भी पेरेंट्स आते हैं, जितने भी स्टूडेंट आते हैं, उन सब लोगों को मार्गदर्शन करती है। कि मार्गदर्शन ही नहीं करती तो फॉर्म खुद भर के दे रहे हैं हमारे लोग, उसमें क्या चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, सब सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो अभी जैसे ऑनलाइन एडमिशन चालू हो रहा है 11th के, तो क्या क्या इसके साथ साथ ऑफलाइन एडमिशन्स भी हो रहे हैं? अगर कोई ऑनलाइन नहीं कर रहा है 11th में एडमिशन और ऑफलाइन के लिए आ रहा है तो कॉलेज में? मैडम, गवर्नमेंट ने पहले ही सीधा बोल दिया है कि ऑफलाइन एडमिशन नहीं होंगे। तो मुझे तो बाहर का मालूम नहीं है, लगता है कि बाहर भी नहीं कुछ होगा। हमारे यहाँ एक भी ऑफलाइन एडमिशन नहीं है, सब ऑनलाइन ही एडमिशन होने वाले। ऑनलाइन एडमिशन तो अप्लाई करते टाइम पे और डेडलाइन जो है स्टूडेंट्स को, वो क्या याद रखना चाहिए और भी क्या चीज़ें याद रखना चाहिए कि इससे पहले अप्लाई करना है और सब? अभी गवर्नमेंट की तरफ से टोटल शेड्यूल दिया हुआ है स्टूडेंट को, जैसे कि 26 मई से 3 जून तक जो फॉर्म है वो फिलअप करना है। तो स्टूडेंट को भी एक ख्याल में रखना है कि 3 तारीख के अंदर अपना रजिस्टर होना चाहिए। लेकिन क्या है कि अभी तक कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है, जैसे कि उस तोड़ वाले जो लड़के हैं वो बाहर गांव चले गए हुए। बहुत से कॉलेज ऐसा बोल रहे ग्रुप पे कि उन्होंने अभी तक उनका लिविंग ही नहीं लिया है, तो रजिस्ट्रेशन कहाँ से करेंगे वो। लेकिन उन्होंने सोचना चाहिए कि ये जो गवर्नमेंट ने शुरू किया है, ऑनलाइन प्रोसेस आई है, उसमें हम भी कुछ कर सकें। उन्होंने भी क्या करना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। इतना ही नहीं, रजिस्ट्रेशन हो गया ऐसा भी नहीं,
रजिस्ट्रेशन करते समय हमारा यूज़र आईडी क्या है, हमारा पासवर्ड क्या है, वो भी ख्याल में रखना चाहिए, वो भी लिख कर रखना चाहिए कहीं पे। स्टूडेंट और पेरेंट्स दोनों ने यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, ऐसा मेरा खुद का है। थैंक यू सर।